तो अपन को पता है कि क्या किसान की समस्या है, क्या गरीब की समस्या है, क्या मजदूर की समस्या है, क्या व्यापारी की समस्या है। हमें पता है कि किस वर्ग की क्या समस्या है। ये समस्याएं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नहीं होती पता। तो भाइयों, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, परंतु हमारे इस गुना-शिवपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र को वास्तव में आजादी तो 2019 में मिली थी, आप सबके अधिक परिश्रम एवं मेहनत से। परंतु उसके बावजूद भी, हार खाने के बावजूद भी सीधा लोकतंत्र की हत्या करके, जनता के जनादेश की हत्या करके कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने, हम जनता को जनार्दन बोलते हैं भारत में। एक भारत गांव की भूमि है, गांव का देश है। यदि गांव में कोई निर्णय लेना और 4 व्यक्ति से अधिक हो जाए तो उसे हम ईश्वर का निर्णय मानते हैं, पंचरूपी। और उससे भी ज्यादा यदि बहुत सारी भीड़ तो उसको जनता जनार्दन बोला जाता है। जनार्दन भगवान का रूप होता है। जनता को हमने जनार्दन का हमारे संस्कृति में दर्जा है। और उस जनता जनार्दन ने जो जनादेश मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को दिया था, उस जनादेश के खिलाफ जाकर, उस जनादेश का अनादर करते हुए यहां से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उस सरकार को गिरवाया। और उसके पीछे इतना सा स्वार्थ था कि आप बगैर पद के नहीं रह सकते थे। आप अपने पद के लालच में भूल गए कि हम मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और आपने एक राज्यसभा और एक केंद्रीय मंत्री के पद के लालच में मध्य प्रदेश की सरकार गिराई। और उसी के बाद जब आपका मन नहीं भरा तो एक किसान के बेटे ने जब आपको हराया था तो आपने उस किसान के बेटे का टिकट कटवा के खुद उस जगह पे आ गए। आपको शर्म आनी चाहिए थी। जब आप तो पहले से आप राज्यसभा में सांसद थे, आपको क्या बच सकते थे दोबारा सांसद बनने की। आपने किसान के बेटे का टिकट कटवाया और उसका सीधा एक कारण था कि आपको आपके अपमान का बदला लेना था। और वो अपमान का बदला आपको इस गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र की जनता से लेना था। जनता को नीचे दिखाना था। आप जनता को नीचे दिखाने के लिए यहां से दोबारा आए। परंतु एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आपका समय पूरा हो चुका है। आपके दिन बुरे लग गए हैं, इसीलिए आपने गलत निर्णय कर लिया। इस क्षेत्र की जनता जाग गई है। अब इस क्षेत्र की जनता गुलाम नहीं बची है। अब हमारा युवा पीढ़ी, हमारा गांव का बच्चा कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है। और इस बार हम क्षेत्र में जाते हैं तो देख रहे हैं कि आगा हर एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है। इस बार का चुनाव हम और आप नहीं लड़ रहे। इस बार का चुनाव गुना-शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र का एक मतदाता लड़ने का काम कर रहा है। और जब मतदाता और जनता चुनाव लड़ती है तो परिणाम भी कैसा आएगा आप कल्पना कर सकते हैं। टिकट तो ठीक है, यहां आने के लायक भी नहीं बचेंगे। यहां आने में भी शर्म आएगी आपको। इस क्षेत्र में आपकी इस क्षेत्र की जनता वो हाल करने वाली है। और आपने शौक में टिकट तो ले लिया, परंतु अब आपको पता चल रहा है कि क्या हालत है। अभी हमने देखा पूरा खानदान मैदान उतर आया। और आज तो मैडम भी आएगी सुना है। और एक बात और सुनी, बड़ी ताज्जुब वाली बात थी कि आज अपनी कांग्रेस का कार्यक्रम है, 4 बजे का कार्यक्रम था, 8:30 बज रहे, विलंब भी हो गया, फिर भी आप लोग इतनी उससे बैठे हैं। मैंने सुना है कि उसमें किराए के मजदूरों को लाया गया। क्षेत्र के कुछ सरपंच बंधु थे, उन पर दबाव बनाया गया विचारों पे कि आपको भीड़ लानी है। अब उनको देखने के लिए भीड़ आ नहीं रही है
तो बेचारे 300-300 रुपए में मैंने सुना है, लेबर थी, लेबर को लेके आए, लेबर का ही भला हो गया, 500 रुपए में धूप में गेहूं काटने पड़ते, उन्होंने कहा 300 मिल रहा है, खाना भी मिलेगा, तो छांव में बैठेंगे, बढ़िया भाषण सुनेंगे जाएंगे। सही बात, मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे खबर लगी रास्ते में। और जो आंगनबाड़ी की हमारी जो कार्यकर्ता बहनें हैं, उन पर दबाव बनाया गया कि 10-10 महिलाओं को लेके आओ, ऐसे भीड़ जोड़ रहे हैं, तो इनकी जमीन खिसक चुकी है भाइयों। और अब वो जमाना नहीं रहा कि आपकी हम गुलामी करें। अब गुलामी से मुक्ति तो 2019 में ले ली थी, परंतु आप नहीं मान रहे, चलो इस बार और से एक नारा आया है कि अब की बार मोहना पार, मोहना के पार कर देंगे। तो भाइयों, इस बार जनता ने मन तो बना लिया है, परंतु हमें जनता तक पहुंचना भी बहुत आवश्यक है। हम देखते, हमने सुना भी है कि कई बार मतदाता हमें वोट दे रहा होता है और कभी कभी वोट नहीं देता, तो पूछते, पता चलता है कि हमसे कोई मांग भी नहीं आओ, फलानी पार्टी वाले आ गए थे, हमने उन्हें दे, हम आप ही दे रहे थे, लेकिन आप आए नहीं। तो ऐसी स्थिति भी न बने, चूंकि 8 विधानसभा है और अपने पास मात्र 1 महीने का समय है, और हम समय को विभाजित करें तो एक विधानसभा में हमें 3 से 4 दिन का समय मिल पा रहा है काम करने के लिए। तो 3 से 4 दिन में एक व्यक्ति, एक प्रत्याशी का तो संभव ही नहीं है कि हर मतदाता तक पहुंच सके। उसके लिए आप सभी को प्रत्याशी बनना पड़ेगा, आप सभी को यादवेंद्र सिंह बनना पड़ेगा, और प्रत्याशी समझकर जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। और हमें वोट मांगना पड़ेगा। और भाइयों, एक बात और याद रखना है, ये चुनाव वास्तव में हमारे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ देश की भी दिशा और दशा बदलने का चुनाव है। हम देख रहे हैं देश में तानाशाही हावी हो गई है, लोकतंत्र खतरे में है। हम जैसा पाकिस्तानों की और बांग्लादेश की कहानियां सुनते थे कि वहां लोकतंत्र नहीं होता, ऐसी स्थिति अब हमारे देश में होने लगी। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मनमानी चल रही है। इस बार अगर हमने केंद्र की सरकार को नहीं बदल पाए तो हो सकता है 5 साल बाद हम यहाँ वोट लायक, मांगने के लायक ना बचे, आप देने के लायक ना बचे, और लोकतंत्र ही खत्म हो जाए, चुनाव ही खत्म हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाइयों, एक बहुत गंभीर विषय है। और जब हमसे हमारी आने वाली पीढ़ियां ये सवाल करेंगी कि जब लोकतंत्र खत्म हो रहा था, लोकतंत्र खतरे में था, तो आपने उस समय क्या किया था, आपका क्या योगदान था उसको रोकने में, तो हमारे पास अपनी नीची निगाह करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। हम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे, और हम पछताएंगे, काश हमने उस समय ये लड़ाई में मजबूती से भाग लिया होता। तो भाइयों, ऐसा दिन हमें ना देखना पड़े, ऐसा समय हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने ना आए, उसके लिए हमें इस बार गंभीरता से अपने लोकतंत्र को बचाने में, अपने संविधान को बचाने में, अपने भारत देश को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराना है, और कांग्रेस पार्टी को विजय बनाना है।